भारत के इतिहास में सूर्य के समान अलौकिक प्रतिभाशाली महानायक और परमवीर बिरसा मुंडा का आज ही के दिन सन 1990 में देहांत हो गया था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के रांची जिले के उलीहाटा गांव में हुआ था। आपकी माता का नाम करीमा खातून और पिता का नाम सुगना मुंडा था। बिरसा मुंडा की प्रारंभिक शिक्षा सालगा गांव में हुई और बाद में बिरसा मुंडा चाईबासा के मिशनरी स्कूल से मिडिल स्कूल में दाखिल हुए। जब वो चाईबासा मिडिल स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तभी मुंडा सरदारों की भूमि छीन ली गई, जिसके लिए मुंडा परिवारों में से विरोध व्याप्त था। बिरसा के बालपन पर उस दुख और विपत्ति का गहरा असर पड़ा। बिरसा मुंडा ने जनजातियों के भूमि आंदोलन को समर्थन करना शुरू कर दिया और छोटी सी उम्र में ही जनजातियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकार के लिए लड़ना शुरू कर दिया। बिरसा ने अबुआ दिशोमरे अबुआ राज यानी हमारे देश में हमारे शासन का नारा दिया। जब अंग्रेजी हुकूमत ने बिरसा की मांगों को ठुकरा दिया तब बिरसा ने भी ऐलान कर दिया कि अंग्रेजों की सरकार खत्म हो गई है और अब जल, जंगल और जमीन पर हमारा राज है। इस बगावत के चलते 9 अगस्त 1895 को चलकत में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनके साथियों ने उन्हें रिहा करा लिया। सन 1894 में भयंकर अकाल और महामारी फैली, जिसने जनजातीय आंदोलन की कमर तोड़ दी। हर तरफ भूखमरी और महामारी का दानव मुंह बाए खड़ा था, फिर भी बिरसा ने हिम्मत नहीं हारी और पूरे मनोयोग से अपने लोगों की सेवा की। बिरसा की बढ़ती लोकप्रियता और बढ़ते संगठन से अंग्रेज परेशान हो गए। उन्हें किसी भी तरह से नियंत्रण में करना चाहते थे, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे। एक दिन 24 अगस्त 1895 की रात जब बिरसा लोगों को संबोधित कर रहे थे, तभी अंग्रेजों ने धोखे से उन्हें बंदी बना लिया और लोगों को भड़काने के आरोप में जेल भेज दिया। इसके चलते उन्हें 2 साल की कारावास की सजा हुई। जेल में 2 साल तक प्रताड़ना और दर्द सहने के बाद बिरसा ने अंग्रेजों के हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया और जेल में अपनी 2 साल की सजा पूरी की। उसी समय बिहार और बंगाल में भीषण अकाल पड़ा और साथ में चेचक की महामारी भी फैल गई, जिससे हजारों की संख्या में लोग मौत के मुंह में समा रहे थे। बिरसा का आंदोलन भी धीमा पड़ रहा था। इसी दौरान 30 नवंबर 1897 के दिन बिरसा की जेल से रिहाई हुई और वे चलकत वापस आकर अकाल तथा महामारी से पीड़ित लोगों की सेवा में जुट गए। ये कदम उनकी टीम को वापस स्थापित करने का और बंद पड़े आंदोलन को शुरू करने का था। लगभग 3 महीने बाद ही बिरसा ने फरवरी 1898 में डिम्बोरी पहाड़ी पर मुंडा बिरादरी की एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित किया और आंदोलन को नए सिरे से शुरू करने की रणनीति बनाई। उन्होंने जनजातियों के अधिकारों, वन अधिकारों, माल गुजारी में छूट, जमीन वापसी जैसे मुद्दों को लेकर 1891 में एक बार फिर से लोगों को एकत्रित किया और नए आंदोलन का बिगुल फूका। फिर क्या था, जगह जगह अंग्रेजों के विरोध में बैठकों का सिलसिला चल पड़ा। संख्या और संसाधन कम होने की वजह से बिरसा ने छापामार लड़ाई का सहारा लिया। रांची और उसके आसपास के इलाकों में अंग्रेज पुलिस उनसे आतंकित थी। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़वाने के लिए 500 रुपए का इनाम रखा था, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी। बिरसा मुंडा और अंग्रेजों के बीच अंतिम और निर्णायक लड़ाई वर्ष 1900 में रांची के पास डोमबाड़ी पहाड़ी पर हुई और हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी बिरसा के नेतृत्व में लड़े, पर तीर कमान और भाले कब तक बंदूकों और तोपों का सामना करते। सैकड़ों लोगों को अंग्रेजी सरकार द्वारा बेरहमी से मार दिया गया। 25 जनवरी 1900 के स्टेटमेंट अखबार के मुताबिक इस लड़ाई में 400 लोग मारे गए थे। अंग्रेज जीते तो सही, पर बिरसा मुंडा हाथ नहीं आए। लेकिन जहां बंदूकें और तोपें काम नहीं आई, वहां 500 रुपए का इनाम काम कर गया। बिरसा की ही जाति के लोगों ने उन्हें पकड़वा दिया और इस तरह बिरसा अपनों से ही हार गए। 3 फरवरी 1900 को सेंतरा के पश्चिमी जंगल में बने शिविर में बिरसा को गिरफ्तार कर तत्काल रांची कारागार में बंद कर दिया गया। बिरसा के साथ अन्य 442 आंदोलनकारियों को भी गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ 15 आरोप दर्ज किए गए। शेष अन्य गिरफ्तारी लोगों में से सिर्फ 98 लोगों के खिलाफ आरोप सिद्ध हो पाए। बिरसा के सबसे करीबी और विश्वास पात्र गया मुंडा और उनके पुत्र सांड्रे मुंडा को फांसी दे दी गई। गया मुंडा की पत्नी मांकी को 2 वर्ष के कारावास की सजा दी गई।
मुकदमे की सुनवाई के शुरुआती दौर में उन्हें जेल में भोजन करने के प्रति अनिच्छा जाहिर की। अदालत में तबीयत खराब होने की वजह से जेल वापस भेज दिया गया। 1 जून 1900 को जेल अस्पताल के चिकित्सक ने सूचना दी कि बिरसा को हैजा हो गया है और उनके जीवित रहने की संभावना कम हो गई है। 9 जून 1900 की सुबह सूचना दी गई कि बिरसा अब इस दुनिया में नहीं रहे। बिरसा की मौत से देश ने एक महान क्रांतिकारी, महान सेना नायक, एक सच्चा देशभक्त और एक उभरता नेता खो दिया, जिसने अपने दम पर जनजातीय समाज को इकट्ठा किया था। बिरसा मुंडा को ऐसे ही क्रांतिवीर, क्रांति सूर्य, महामानव या देवता का दर्जा नहीं मिला, बल्कि उसके लिए उन्होंने अपने जीवन को समाज और देश पर कुर्बान कर दिया। उनका विराट व्यक्तित्व था जिसने अंग्रेजों को बता दिया कि मिट्टी की लड़ाई और उसके प्रति समर्पण की भावना क्या होती है।